गिनाते हो, मर्द नहीं हो तो हरामजादे। अगर मर्द हो तो जाकर मेरे पिताजी से मुकाबला करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होती है। एक कमजोर लड़की पर अपनी ताकत दिखा रहे हो तुम। वाकई में मैं मर्द नहीं हूँ। हाँ, लगता ही मर्द नहीं हो तुम। ना तो मैं मैस्कुलिन जेंडर में हूँ, ना फेमिनिन जेंडर में हूँ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन 18 साल हो गए, मेरी पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। तुम्हारे साथ वो रहकर करती भी क्या? जिंदगी बर्बाद है यार। नहीं, वो स्वर्ग चली गई, अच्छा हुआ। तो नर्क भोग यहाँ पर। नहीं, उसको मैंने मार दिया क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानती थी। कहाँ से मानेगी? क्योंकि तो नीयत का ठीक नहीं है ना। मेरी की तरह वो मारता होगा यहाँ वहाँ। तो वो तो खुद मुँह मारती है यार, क्या करूं। शर्म कर लो थोड़ा यार। तुम्हारी शक्ल देख करके मैं तो बिल्कुल पागल हो गया। रे 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 बुढ़ऊ। होरी सुरतिया भोलीला। अच्छा,
ये क्या कर रहा है ये लड़की? और इस लड़के के साथ में इतनी गंदी इन्होंने हरकत, आपको तो शर्म आनी चाहिए, जरा सोचो। तुम नहीं आ जाती बहन तो ये कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता है। कुत्ता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। पागल है क्या तू? अरे मैं तो तेरे को समझा रहा था। आंखों में धूल मत सुन धोखो, ठीक है? बेटी क्या? कौन बेटी? अरे बुढ़े हो गए हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की पर दुष्कर्म करने तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे क्या कर रहा हूँ? अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगर तुम नहीं आ जाती बहन तो ये कमीना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, मेरी इज्जत बर्बाद कर देती है। ये नालायक है। बेटी ये झूठ बोल रही है। अरे भला मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? पिताजी, आप जो भी कुछ कर रहे थे ना, मैंने खुद अपनी नजरों से देख लिया है। अब तो आप पर मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। बहन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। अरे बेटिया, बेटिया, पूरा मौसम बर्बाद हो गया भैया। ये नालायक बिटिया हमारी पता नहीं मर गई आप करके। चंद्रकला लड़की को खींच के साथ में ले आओ। चंद्रकला लड़की को लेकर के मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, साथ में लड़की को ढूंढ करके आओ। लड़की गुफा के अंदर है। मैं कहता हूँ लड़की को लेकर के आओ। बहन मेरे पास आओ, घबराओ। तुम डरो नहीं, हमारी बिटिया है तो तुम डरती क्यों हो? हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे हमारी ये बिटिया है वैसे तुम भी बिटिया हो। अरे हम तो तुमको समझा रहे थे ना। हाँ पिताजी, ये कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है? अपने गुफा में कैसे आई? बस यही तो बताने के लिए बुलाया था बेटी। ये महाराज शूरपाल सिंह की बेटी राजकुमारी नेहा सिंह है और वहां के मंत्री रक्तभान सिंह के कहने पर मैंने इस लड़की को अपने चिन्ह के द्वारा किडनैप करवाया है। इसका मरण होना है, इसकी मृत्यु होनी है। मंत्री रक्तभान सिंह ने कहा है कि नेहा सिंह को खत्म कर दो और राजा को मैं मार दूंगा राजमहल के अंदर। और फिर एक दिन आधे राज्य पर तुम्हारा अधिकार होगा, आधे राज्य पर हमारा अधिकार होगा। इसका मतलब जिंदगी भर दौलत के लिए मैं तड़पता रहा बेटी। अब इस लड़की का खात्मा मेरे हाथों होगा और तुम अब इस गुफा में नहीं रहोगी, राजमहल में रहोगी, राजमहल में रहोगी। दूसरों की अमानत छीन कर हड़प कर तुम राजमहल बनवाओगे। इस गुनाह की सजा मनाओ नेहा सिंह कि मेरी बेटी चंद्रकला यहाँ पर मौजूद है। शुक्र मनाओ तो मुझे भी तुम्हारी जिंदगी बच गई है। ले तो जा रही हूँ, ले जाओ इसको, खींच करके ले जाओ और इसे डाल करके मेरे पास आओ। चंद्रकला मेरे पास आओ। तुम जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। तुम्हारे कहने से मैंने लड़की को तुम्हारे अंडर में छोड़ दिया है, लेकिन ये लड़की बाहर निकलने ना पाए। अगर ये लड़की बाहर निकल गई और मेरे हाथ नहीं आई
तो भूल जाऊंगा बेटी कि तुम मेरी औलाद हो। जिस तरह तुम्हारी माँ को मैंने मार डाला है, से उसी तरह तुम भी मेरे हाथों से मारी जाओगे। जब तक ये आपकी बेटी है तब तक ये लड़की इस गुफा से कहीं नहीं जा सकती है। मुझे तुम पर विश्वास है, विश्वास है अपनी बेटी पर। आओ आओ बेटी। बेटिया, तुम जैसे स्वभाव की हो ना, ऐसे ही स्वभाव की तुम्हारी अम्मा भी थी। शादी से पहले बहुत वीडियो कॉल किया करती थी। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है तो कलेजा फाट जाता है बेटिया। बहुत याद आती है तुम्हारी अम्मा की, लेकिन क्या करे वो नालायक निकल गई थी, इसीलिए मजबूरी में मारना पड़ा बेटिया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अब तो तुम खुद राजकुमारी बनोगी। हम तुम्हारी शादी राजमहल में करेंगे, अच्छी सी बारात बुलाएंगे और धूमधाम के साथ अपनी बेटी की शादी रचाएंगे। अबे हाँ जा रही हूँ गुफा के अंदर। हाँ बेटी, लेकिन निकलने न पाए हो। नहीं पिताजी, आपकी बेटी के रहते हुए कैसे निकल सकती है? अगर निकलने की कोशिश करेगी तो मैं जान से मार दूंगी। धन्य हो बेटी, जाओ। चंडाल देव, बैताल देव। अबे साले बोलता क्यों नहीं है? हाँ सिया है। बैताल देव, ओ बैताल देव, बैताल देव। ये सुनो हमारी बात को। चलो तुम दोनों चल करके आराम करो, पहले नहाओ साले। कितने दिनों से नहीं नहाए? साले बदबू दे रहा है। चला यहाँ से। बेटी के आने से सारा गुड़ गोबर हो गया, लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे। एक दिन तो मौका जरूर मिलेगा। बेटा तू आ गया मेरी लाल। ये बता, राजकुमारी जी को छोड़कर तू आ गया? हाँ माँ, मैं उन्हें छोड़कर आया। चलो ठीक है, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे डैडी का कुछ खबर नहीं मिला। ये बात तो सही है माँ। चलो चल कर उनके आने का इंतजार कर। खाया तन को क्या नीच का खाप नहीं खाया तन को क्या नीच का हरण करो सोचा नहीं सोचा नहीं अरे हराम घर कहाँ छुपा दिया है नेहा को? हराम घर नेहा कहाँ गई? नेहा
दामन में धक्का लगाते क्या कह रहे हैं? मैं राजकुमारी जी को नहीं जानता चाचा जी। तुम सब कुछ जानते हो। राजकुमारी नेहा तेरे साथ राजमहलों में आई और वहां से तेरे आने के बाद राजकुमारी नेहा महल से गायब हो गई। बोल नेहा कहाँ है? मंत्री जी, मैंने तो अपने बेटे को राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल तक छोड़ने के लिए खुद भेजा। अच्छा, तो इसमें तेरी भी चाल है। यही मंत्री, आपको गलत है मेरी। गलत फहमी हमें है। मेरे बंगले से नेहा ना गायब हुई। मेरे बंगले से नेहा ना गायब हुई। मेरे बेटे ने कोई किया ना खता। साह के पास चलती हूँ मैं मंत्री जी। हम लोगों पे ये होगी। के पास चलती हूँ मैं मंत्री जी। हम लोगों पे ये हमें कुछ मालूम नहीं है, आराम घोर तुम दोनों को सब कुछ मालूम है। तो राजमहलों से नेहा है गायब हुई। राजमहलों से राजमहलों से नेहा है गायब हुई और कहता है तो पता है नहीं। आज रे चलो खींच कर राज दरबार को तूने सोचा नहीं था। अच्छा महाराज के सीने के सहारे को तूने गायब कर दिया है। अब इसका बेटे ने कोई ऐसा खता नहीं किया। महाराज का गलत नहीं होगा। किसी कमीने की चाल है। चाल मेरे बेटे ने कुछ नहीं। चाल तो इस कमीने की है। नहीं मंत्री जी, जो राजमहलों तक राजकुमारी को छोड़ने गया और उसी राजकुमारी गायब हो गई। अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। सिपाही ले आ दोनों को घसीट कर राज दरबार के लिए। मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। हमें माँ बेटे निर्दोष है। हम लोगों पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें किसी कमीने की चाल है। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। लौंडा बिगड़ेगा या साला छिनरा होगा। नहीं सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेटा इतना बड़ा खोटा कर्म नहीं कर सकता। आपको गलत भी हो रही है। ये कमरुल हसन के साथ सौकी हो गया साला। नहीं नहीं, ऐसा झूठा लांछन मेरे बेटे को। कमरुल हसन हरामखोर, तू सौखी हो गया है और राजकुमारी को गायब करके तुम माँ बेटे। नहीं सिपाही, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। सच बताओ, नहीं बुढ़ियन के ऊपर तो हमार नजर चढ़ ही रहा।
कमीनी, तेरी माँ तो भी बुढ़ी है और तू भी कभी बुढ़ा होगा, ऐसे जवान नहीं रहेगा। हमारा अम्मा बुढ़ाए पहले का निरोध कमीनी, तू भी इसी तरह बुढ़ा हो जाएगा। तेरे लड़के बच्चे तुझे भी मार डालेंगे। अगर हम बुढ़ावा हो पहले जहर खा ले। हराम जादे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा, एक माँ का श्राप तुझे जलाकर राख कर देगा। बेशरम कहीं के मेरे बेटे को झूठा लाजन लगाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती। 70-75 बुढ़िया हमका रोज गरिया हुआ 70-75 बुढ़िया रोज शराब पी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। बुखारो नहीं आवा नेहा बहन, इधर आओ। बहन सच सच बताओ, छुपाओ। छुपाओ नहीं, हर तरह से मदद में तुम्हारी कर। आपका कष्ट देखा नहीं जा जिसे मैं छुड़ा इस मुसीबत से मुझको बचा लो। इस मुसीबत से मुझको बचा लो बहन, जिंदगी भर मैं मानूंगी यह हरण करवा कर भेजा बंगाल, हरण करवा कर भेजा बंगाल। मैं बहुत मुसीबत की मारी हूँ। हाँ बहन, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रही हूँ और घबराओ नहीं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं तुम्हें तुम्हारे आसाम राज तक मैं खुद लेकर और मैं खुद मिलवाऊंगी। सिर्फ वो मौके का इंतजार है। आओ मेरे साथ में, चलो।
सिवाई मंत्री रक्तबान से और सेनापति के बंगले पर गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आप तस्वीर रखें, जब मंत्री जी सेनापति के बंगले पे गए तो खाली हाथ नहीं आएंगे। महाराज मैंने उन दोनों को अपने हिरासत में ले लिया है और इजाजत हो तो आपके समक्ष माँ बेटे को हाजिर करवाऊंगा। ले आओ माँ बेटे को महाराज के समक्ष पेश कर दो। सिवाई इन दोनों की हाथ की हथकड़ी खोल दो, और अगर ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो मार दो गोली। सरदार आज मैं तुझसे जितना पूछूंगा साफ साफ मुझसे बताना, और अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। बेटी नेहा कहाँ है? नहीं ऐसा कहकर के राजन फसाओ। नहीं ऐसा कहकर के राजन फसाओ। मैं निर्दोष हूँ नहीं दोषी बना। मेरा बेटा खुद ही गया संग छोड़ने को। अगर झूठ बोलूं तो सर को उड़ा दो। अगर झूठ बोलूं तो सर को उड़ा दो। ऐसा कहकर हम लोगों को मत फसाइए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग निर्दोष हैं। मैंने तो अपने बेटे को राजकुमारी जी को आपके महल तक छोड़ने के लिए खुद किया था। महाराज ये ऐसे नहीं कबूलेंगे। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है राजन। जब उंगली टेढ़ी कर दो तो सारा माल बाहर आ जाता है। इन दोनों पे जुर्म ढाते हैं तभी ये दोनों कबूल करेंगे कि राजकुमारी नेहा राजन
चाहे हम लोगों को फांसी चढ़ा दीजिए आप, चाहे हमारा सर कलम कर दीजिए। हरामजादे, ये तुम माँ बेटी की चाल है। हम लोग निर्दोष हैं। तेरा बेटा हमारी बेटी को लेकर आया नहीं राजा, और वही रात तुम्हारी बेटी राजमहल से गायब हो गई। नहीं, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं। सामने इसे ले आओ। नहीं, मैं कसम खा करके सिपाही, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे बांध दे खंबे में। डाल इसके हाथों में हथकड़ी। तो प्यार के जाल में फंसा आज नजरों से मेरे किया दूर है। जेल में डाल कर साड़ी डालूंगा मैं, ऐसा तूने मुझे जगह दिया। जेल में डाल कर साड़ी डालूंगा मैं, ऐसा तूने मुझको जगह दिया। विनय, अगर तू अपने जान की खैरियत चाहता है तो हमारी बेटी को बता कि कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी। चाहे जो भी सजा दो, हर मुझे साहजी आपकी बेटी को मैं नहीं जानता। माँ के कहने से लेकर महल में गया, जान अपनी मुसीबत में नहीं डालता। माँ के कहने से लेकर महल में गया, जान अपनी मुसीबत नहीं डालता। रक्त भांसी, महाराज, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को नहीं जानता। अरे चुप! तुम सारे सब कुछ जानते हो। हरामजादा झूठी कसम जो मेरे राजकुमारी को राजभवन तक लेकर आए और उसी रात राजकुमारी गायब हुई। सब तेरी चाल है, बोल वरना तेरी माँ का गला। इतना जुल्म सितम पर मत रहो। अगर अपने जान की खैरियत चाहता है विनय, तो हमारी बेटी को बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है। और अगर तुमने हमारी बेटी का पता नहीं बताया तो सोच ले कि हम इसी तरह तुम्हें हर वक्त तड़पा महाराज, इन माँ बेटे की मिली हुई भगत है। रक्त भांसी, सिपाहियों, इसे भी गिरफ्तार कर लो। डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। ले जाओ माँ बेटे को थाने में डाल दो।
और इन दोनों के ऊपर हमारा हुक्म है कि इतना जुल्म ढाओ कि हमारी बेटी का पता ये बता दे। महाराज जब इनके ऊपर जुर्म पे जुर्म ढाया जाएगा तो खुद को बोलेंगे कि महाराज ऐसे कबूल भी नहीं सकते। महाराज एक काम क्यों न करते हैं? कौन सा काम है? महाराज क्यों ना हम सेना पर सूरवीर सिंह को बुलवाते हैं और सूरवीर सिंह अपने बीवी व बच्चे से खुद रियाज करेगा। शायद उसकी बातों पे ये लोग बतला दे कि राजकुमारी नेहा कहाँ है। इसे चाहता हो कि सेना पर सूरवीर सिंह को बुलाया जाए और इनसे तस्कात किया जाए। मंत्री रक्तबाज सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सूरवीर सिंह को फोन कर दो और उससे कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। ठीक है, तस्लीम रखिए आप। सिपाही, अरे लगा फोन, वो नहीं आएगा, वो लगा फोन तो फोन वो सोचता है कि अगर लग जाएंगे तो लगे रहेंगे। तुम लगाओ फोन, लगाओ। हेलो। हाँ भैया। सर, मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। ओ सिपाही जी साहब। हाँ बोलो, क्या बात? अटेंडेंट फोन किया? साहब, राज दरबार में बहुत बड़ी घटना घट गई है और महाराज गमों की लहर में डूबे हुए हैं। आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार आए, आपको महाराज ने याद किया है। कोई जरूरी काम? बता रहा हूँ साहब, महाराज गमों की लहर में डूबे हुए हैं। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक है साहब, जल्दी आइए। ये क्या देख रहा हूँ? महाराज क्या बात है इतना उदास? महाराज क्या बात है इतना से आंसू गिरे नहीं मुझे बरता। आँखों से आंसू गिरे नहीं मुझे। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू और ये दरबार गम में डूबा है, बात क्या है? सूरवीर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ महाराज। नेहा बेटी गायब हुई गिरी शीश पर।
ये क्या करी? बात सुना आपकी खून है खौलता, बात सुन आपकी खून है खौलता, कौन पापी जो ऐसा किया है दगा, दूड़ा तो से उसका घर बार शव छुपा पाए नहीं, लड़ा पता। दूड़ा तो से उसका घर बार शव लो पता फिर छुपावो। राजकुमारी नेहा को किसने हरण किया, किसने छुपाया, आप बताएं, मैं खोज निकालूंगा और उसका नाम निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। सूरवीर सिंह, अरे जिस वक्त से सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? तो साथ बेटे के बेटी को लाया था वो, छोड़ करके महल से वो वापस गया। बस उसी रात बेटी भाई हुई है गायब, ऐसा बेटे ने तेरा जगत में है दिया। तेरा बेटा महाराज अपने साथ ये आप क्या कर रहे हो? शूरवीर सिंह, तुम्हारे बेटे के साथ राजकुमारी नेहा एयरपोर्ट से आई। सोचने वाली बात है शूरवीर सिंह कि जब राजकुमारी लंदन से आ रही थी तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधा राजमहल आना चाहिए था, लेकिन राजमहल लाने के बजाय तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे बंगले पर गई और राजकुमारी नेहा ने तुम्हारे बंगले पर पूरी रात गुजारी, मौज मस्तियां किया। और जब तुम्हारा बेटा नेहा को लेकर राजभवन आया और उसी रात राजकुमारी महलों से गायब हो गई। सोचिए अब। लेकिन रक्तपाल सिंह, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी के इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो शूरवीर सिंह, ये किसी दुश्मन की चाल है और उसी ने ऐसा किया है। हुजूर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब तुम्हारा बेटा राजमहलों तक आया और उसी रात ही राजकुमारी का हरण हो गया है, उसी रात से गायब है, ये तुम्हारे बेटे की ही चाल है। रक्तपाल सिंह, कोई ये जरूर नहीं कि मेरा बेटा साथ आया और गायब किया। कोई दुश्मन हाथ लगा कर बैठा था कि राजकुमारी जब वो हवेली आए तो उसी रात राजकुमारी को गायब कर दो। दुश्मन की भी चाल हो सकती है। शूरवीर सिंह, तुम बात ठीक है तो, लेकिन तुम्हारा बेटा और राजकुमारी एक साथ रात गुजारी है, एक साथ दोनों रात गुजारे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बेटा राजकुमारी को गायब किया है। हुजूर, अगर ये बात है तो हमें हुक्म दे, मैं अपने बीवी बच्चे के पास खुद जाऊंगा और मैं खुद दरियाफ्त करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे बच्चा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अगर राजकुमारी नेहा है तो मैं खोज कर आपकी पेश करूंगा। और तुम्हारी पत्नी को कैद करके हमने जेल में डलवा दिया है। क्या जेल में? हाँ, दोनों को जेल में डलवा दिया है।
हुजूर, तो मैं अपनी बीवी बच्ची से मिलना चाहता हूँ। महाराज, इसके साथ तुम जाओ और इसके बीवी बच्चे को जेल में इससे मिलाओ। ठीक है महाराज, मैं जैसे बीवी और बच्चे से मुलाकात जरूर करवाऊंगा। शूरवीर सिंह, आओ हम तुम्हें जेल ले चलते हैं और तुम अपने बीवी व बेटे से बातें कर सकते हो। लेकिन शूरवीर सिंह, हमें सच्चाई निकाल कर देना होगा, राजकुमारी को लाना होगा। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ जेल में, आओ मेरे साथ। सिपाही, आओ हमारे साथ। ये सेनापति गया है अब अपने बीवी और बेटे से मिलने के लिए। हो सकता है कि इसकी पत्नी हमारी बेटी का पता इससे बता दे। जी महाराज।